फीचर है जी यार्डों में कि 2 बार ये प्रेस करके लॉक बटन, जब ये प्रेस करते हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। और इसके बाद जब आप 2 बार अनलॉक का बटन दबाएंगे तो इसके सारे शीशे समेत सनरूफ के ओपन हो जाएंगे। देखिए, और लॉक किया तो सब शीशे सनरूफ बंद हो गए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं जिस गाड़ी का आपको रिव्यू देने लगा हूँ सऊदी अरब में लॉन्च्ड, ये है जी शेंगन की यार्डो प्लस। 2021 का मॉडल है ये। इससे पहले मैंने शेंगन की ही यार्डो का रिव्यू किया था 2020 के मॉडल का। ये उससे थोड़ा चेंज है, इसकी फ्रंट ग्रिल में थोड़ा सा डिफरेंस है और लाइट्स वगैरह में भी डिफरेंट इन्होंने एक चेंज दी है। डे टाइम रनिंग एलईडीज़ हैं और कुछ थोड़े बहुत फीचर्स इन्होंने डिफरेंट किए हैं। तो ये अगला मॉडल है उसका, और इसका रिव्यू देने का मकसद ये है कि ये गाड़ी टोयोटा के साइज़ की फुल साइज़ सेडान है, और क्योंकि पाकिस्तान में एल्सविन लॉन्च हुई है तो उम्मीद है कि यार्डो भी पाकिस्तान में लॉन्च की जाएगी, क्योंकि करोला या एलेंट्रा का जो ब्रैकेट है, जो साइज़ ब्रैकेट है, उसमें एक गाड़ी होनी चाहिए। तो ये गाड़ी जो है एग्जैक्टली उस ब्रैकेट में फ़िट होती है, बल्कि अगर देखा जाए तो ये करोला से कुछ सेंटीमीटर लंबी है और मेरे ख्याल में 4-5 सेंटीमीटर चौड़ी है। और आप देखें कि ये बहुत प्यारी गाड़ी है, और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में भी शेंगन जो है इसको लॉन्च करे। इसकी कुछ डिटेल्स रिव्यू में मैं देना चाहूँ। ऐसे आप क्योंकि देख रहे हैं कि गाड़ी जो है ये पैनोरामिक सनरूफ वाली है। इसमें 3 वर्जन आते हैं, एक बेसिक वर्जन है, फिर एक लिमिटेड वर्जन है जो ये वाला है, और इनके सेंटर में एक स्मार्ट वर्जन है जिसमें सनरूफ तो होता है लेकिन पैनोरामिक नहीं होता, और रिम में थोड़ी सी चेंजेस हैं, बाकी इस तरह के थोड़े बहुत फीचर चेंज होते हैं। तो ये जो है फुल वर्जन कार है। फुल वर्जन इसका ये गाड़ी है जी 1.4 लीटर GDI इंजन है इसमें, टर्बो। तो 1.4 टर्बो इन्होंने इसमें दिया है। इससे पहले जो शेंजन आती थी उसमें जो इंजन था वो था जी 1.6 नॉर्मल, और इसकी 7 स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन है। और इस तरह आप देखें कि ये इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं। थोड़ी डिटेल में जाते हैं तो फ्रंट से अगर मैं स्टार्ट करूं कि इसकी ये जो नई ग्रिल है, आपने देखा होगा कि नई गाड़ियों में लेक्सस से इस तरह की ग्रिल स्टार्ट हुई, फिर कुछ लोगों ने फॉर्चूनर में एक आफ्टर मार्केट वर्जन स्टार्ट किया, अब रिवो रॉको जो वर्जन है उसमें भी यही ग्रिल आ रही है। तो ये ग्रिल इन्होंने इसमें भी दी है। ये 2021 के मॉडल की कुछ गाड़ियों में आनी शुरू हुई है और बड़ी प्यारी ग्रिल है। फ्रंट में सबसे पहले तो इसका अपना लोगो है शेंगन का, फिर नंबर प्लेट की जगह है, और उसके नीचे ये अगर आप देखें तो रेडार है। ये इसका ऑटोमेटिक कोलिजन वार्निंग सिस्टम, एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, इस तरह की सारी चीज़ों को ये हैंडल करता है। फ्रंट में इसके कैमरा भी है जो कि 360 कैमरा व्यू के लिए चलता है। साइड जो इसकी है, अगर आप गौर करें तो इसमें आपको फॉग लाइट्स की कमी महसूस होगी, लेकिन इसकी ये फॉग लाइट्स इसमें आती ही नहीं हैं। ये फुल वर्जन में भी ये फॉग लाइट्स नहीं देते, क्योंकि जो ऊपर हेडलाइट्स हैं जो कि आपकी एलईडीज़ हैं और डे टाइम रनिंग लाइट्स भी हैं इसमें, और इस तरह के सारे इसमें फ़ीचर हैं, तो वही बड़ी ज़बरदस्त लाइट देती है। आपको एज सच फॉग लाइट की ज़रूरत महसूस नहीं होती। साइड अगर प्रोफाइल हम देखें तो जी इसमें 17 इंच का रिम है, एलॉय रिम, बड़ा प्यारा रिम है, और टायर जो है वो 215 और 50 है, वो देख सकते हैं।
जेन्युइन इसमें, क्योंकि चाइना की गाड़ी है तो चाइना के ही टायर आते हैं। इसकी ज़बरदस्त किस्म की इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड ब्रेक सिस्टम है, इसमें ऑटोमेटिक ब्रेकिंग भी करती है और वैसे भी इसकी ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन भी इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन भी है इसमें। साइड प्रोफाइल अगर आप देखें तो बड़ी प्यारी एक इन्होंने इसको लुक दी है, एक खूबसूरत। इसमें अगर आप गौर करें तो एक ट्रेंड ये चलता है इस लाइन का और थ्रू आउट यहाँ से जाता है इधर तक और यहाँ एक डिफरेंट ट्रेंड लाइन स्टार्ट होती है। तो एक डिफरेंट लेकिन एक बहुत प्यारा व्यू ये देती है, ये दरवाजे में बड़ा प्यारी लुक देती है। साइड मिरर्स जो हैं इसके, उनमें आपके इंडिकेटर्स हैं और उनके नीचे जो है आपका 360 व्यू कैमरा है। और क्योंकि ये साइड मिरर्स जो हैं ये हीटेड हैं तो इसमें यह है कि फॉग वगैरह का आपको इशू नहीं होता, ऑटोमेटिकली डिटेक्टेबल हैं, वापस बंद हो जाते हैं जब ज़रूरत पड़े। अंदर से ही इसका फ्यूल का कंट्रोल है। बाकी बैक पे आएँ तो बैक की इसकी लाइट बहुत प्यारी है, ये भी LEDs हैं। बैक व्यू में गाड़ी में बैक कैमरा मौजूद है जो कि नंबर प्लेट के ऊपर आपको मैं दिखाता हूँ, और डुअल एग्जॉस्ट है, एक ये एग्जॉस्ट आ गया और आपका एक इधर। ये है जी आपका रियर व्यू का कैमरा। और अगर आप गौर करें तो इसमें ये नीचे जो एक लाइट है, रिवर्स की लाइट सिर्फ यहाँ पे एक लाइट है, जो मुझे थोड़ा सा इसका एक वियर्ड सा फीचर फील हुआ, लेकिन ठीक है चलता है। बाकी इसमें पार्किंग सेंसर्स हैं जो कि आपको बम्पर्स में नज़र आएंगे। ट्रंक अगर देखें तो इस वक्त ट्रंक में कुछ गंदला पड़ा होगा, बटन से ओपन होता है। और ये इसमें जो है ना ऑटोमेटिक एक फ़ीचर भी है कि अगर मेरे जेब में की हो और अगर मैं उस फीचर को अंदर से ऑन कर लूँ तो मैं बटन में करीब आऊँगा तो ट्रंक ऑटोमेटिकली हो। और ठीक ठाक बड़ी स्पेस है इसमें कि आपके बड़े जो फुल साइज़ बैग होते हैं वो भी 2 तो बड़े आराम से आ जाते हैं और उसके अलावा भी इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। आप गौर करें तो मैंने एक फोल्डिंग चेयर रखी हुई है और एक अच्छा इल्यूमिनेटेड ट्रंक है। इसके अंदर लाइट भी है, रात को आपको लाइट का इशू नहीं होता, कारपेटेड है। और इसके साथ एक इसका अपना टूल बॉक्स आता है और नीचे ये आपकी जैक और स्पेयर व्हील मौजूद है। बैक लाइट यहाँ भी है, शीशे के अंदर आपको नज़र आती है। फ्रंट रेयर डिफॉगर्स हैं। और अगर देखा जाए तो ये जो मशहूर ज़माना शार्क फिन एंटीना भी मौजूद है, पाकिस्तान में इसका बड़ा होंडा सिटी वालों को क्रेज़ होता है। और पैनोरामिक सनरूफ है, कीलेस एंट्री है, मतलब नाम आप लें जिस फीचर का वो इसमें मौजूद है, ये आप देखें। और इसके टायर्स जो हैं इनका भी टायर प्रेशर आपको अंदर गाड़ी में मॉनिटर पे शो हो जाता है। बल्कि मैं इसका कोशिश करता हूँ कि मैं आपको इंजन खोल के दिखा भी दूँ। इसका आल्टो के 1.4 लीटर इंजन है। इसमें देखें आपकी कीलेस एंट्री है, ये बटन प्रेस करें तो भी हो जाता है अनलॉक। हुड पॉपअप करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास हुड में क्या है। इसका इंजन का एक डेकोरेटिव कवर भी इसमें देते हैं। बाकी टर्बो चार्ज गाड़ी है तो आपको इनटेक भी इसमें बड़ी मिलती है। 1.4 लीटर GDI इसका इंजन है, ब्लू कोर टेक्नोलॉजी है स्पेशल, इन्होंने इसको लिखा हुआ है। और 280T आई डोंट नो ये क्या है, 280 टर्बो व्हाट्सएवर जो भी आपसे कह दें। प्यारा इंजन है। 1400 सीसी होने के बावजूद अगर मैं इसके फिगर्स की बात करूं तो इसका जो टॉर्क है वो 218 न्यूटन मीटर का इसमें टॉर्क है। हालांकि करोला में 118 न्यूटन मीटर का टॉर्क आता है। और हॉर्स पावर इसकी जो है वो 151 है। तो और करोला की अगर हॉर्स पावर देखें तो 119 हॉर्स पावर है 1800 सीसी करोला में। तो मतलब कि ये अब जो नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है तो इंजन के साइजेस कम्पैक्ट हो रहे हैं। छोटे साइज़ के, जैसे लैंड क्रूज़र का आप लोगों ने सुना होगा कि लैंड क्रूज़र का जो है वो अब 3600 सीसी लैंड क्रूज़र आ गई है, लेकिन उसके पावर फिगर्स देखें तो पिछली 4800 सीसी लैंड क्रूज़र और 5500 सीसी जो आपकी लेक्सस होती थी उससे वो ज़्यादा पावरफुल है। तो ये गाड़ी है जी, ओवरऑल बड़ी प्यारी है। चलते हैं इसका अंदर से एक जायज़ा लेते हैं और फिर इसकी ड्राइव भी लेते हैं इंशाल्लाह। अंदर चलते हैं तो इंटीरियर आप देखें कि इसकी सीट्स बहुत ज़बरदस्त बकेट सीट्स हैं।
और लेदर सीट्स हैं इसकी और वेंटिलेटेड सीट्स हैं। और ये इसका इंटीरियर है, फुल स्क्रीन। बैठते हैं, चेक करते हैं इसे। अच्छा जी, तो पुश बटन स्टार्ट है गाड़ी। स्टार्ट करते हैं गाड़ी और स्टीयरिंग ठीक करते हैं सीधा करके। टायर प्रेशर ये कह रहा है कि अब नॉर्मल है, जो कि ये कहते रहते हैं इन गाड़ियों में। ये चीज़ आती है कि टायर प्रेशर थोड़ा सा भी अब नॉर्मल हो तो ये वाली लाइट जलती नज़र आएगी। टोटल अभी जी इस गाड़ी ने 3200 किया हुआ है। ये वीडियो जब मैं बना रहा हूँ, सबसे पहला काम जो अभी हमने करना है, जो कि बीइंग पाकिस्तानी कोई नहीं करता होता फॉर सेवरल ईयर्स, लेकिन यहाँ पे ये काम मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जो प्लास्टिकें लगी हैं ना, वो है और जा। तो हम इसकी करते हैं जी अनबॉक्सिंग। हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जो गाड़ी के 5 साल बाद भी सीटों से भी कवर नहीं हटाते। तो सीट कवर तो मैं कब के उतार प्लास्टिक दे इरिटेट कर रही भाई, ये भी हटा देते हैं प्लास्टिक। नहीं जी, इस प्लास्टिक से भी जान छूट गई और इस तरफ वाली प्लास्टिक से भी जान छुड़वा देते हैं। ऑफ जब आप करते हैं तो एक समरी ये देता है। सनरूफ क्योंकि मैंने थोड़ा सा ओपन किया हुआ था एक लोग के लिए, तो वो अभी सनरूफ का मुझे कह रहा है, तो उसको हम क्लोज कर देते हैं। तो ये देखें वो चला गया। अब इसको स्पीडोमीटर से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ही कहा जाता है, स्पीडोमीटर अब इसको नहीं कहा जाता। सो अब देखिए कि गाड़ी आती है, जो आपने उस वक्त ऑन किए हुए वो आ जाता है और डिफरेंट साइन सारे सिंबल्स इसमें एलिमिनेट हो जाते हैं। इसके डिफरेंट मोड्स हैं। इस वक्त इको मोड है। हर मोड के हिसाब से इसकी ड्राइविंग जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें चेंज आती है। फॉर एग्जांपल अभी आप देखें कि ये स्पोर्ट्स मोड हो गया है और ये इस तरह चलता है, बड़ा ज़बरदस्त एग्रेसिव किस्म की एक लुक है। और ये जो है हमारा बिल्कुल नॉर्मल मोड है और आप देखेंगे कि ये लुक भी इसकी एक नॉर्मल स्पीड मीटर जैसी है और यहाँ पे आपको नॉर्मल लिखा हुआ भी नज़र आता है। तो अगर मैं इसको वापस इको करूँगा तो इको यहाँ नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि अब इको मोड पे है। यहीं नीचे स्पोर्ट्स लिखा हुआ आ रहा है, आप देखिए स्पोर्ट्स मोड पे अब है। और फिर आप इसको जब नॉर्मल पे करेंगे तो ये नॉर्मल मोड पे हो जाएगा। ये मोबिलाइज़र की का वो है। इंटीरियर आप देखें इसका तो पिछले और इस इंजन में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन क्योंकि ये फुल वर्जन है तो इसमें क्रूज़ कंट्रोल है। और मज़े की चीज़ है कि इसका क्रूज़ कंट्रोल एडॉप्टिव है, एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है। आप इसमें स्पीड एक सेट कर देते हैं, आप इसमें डिस्टेंस सेट कर सकते हैं। अभी ये नहीं प्ले होगा, जब ये गाड़ी चलेगी तो उसको वीडियो में भी मैं डाल दूँगा। एसी वेंट्स ये आप देख लें। इस वक्त ये जो साथ इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इसमें मैंने एसी वाला ये ऑन हुआ है। अगर आप ऑटो पे रखना चाहते हैं एसी, ऑटो का बटन है, यहाँ भी टच करके आप ऑटो पे से रख सकते हैं। तब आप एक टेम्परेचर सेट कर लेते हैं जिस टेम्परेचर में आपने इसको ऑटो पे रखना होता है। और वापस हम जाते हैं होम स्क्रीन में। तो ये होम स्क्रीन है, ये भी हर मोड के हिसाब से चेंज होती है। फॉर एग्जांपल अभी ये देखें नॉर्मल में ये ब्लू है, ये इको मोड पे ग्रीन हो गई है और इसको स्पोर्ट्स करूँगा तो ये रेडिश हो जाएगी, इसकी भी एनिमेशन चेंज हो जाती है। लेकिन अब इसको मैंने वापस नॉर्मल में कर दिया तो इसके कलर्स वापस चले गए। ये हमें बताता है कि एयर फ्लो किस तरफ है, यहाँ भी क्लिक करके हम इसको चेंज कर सकते हैं। और ये जो नीचे बटन्स हैं इससे भी आप अगर देखें कि मैं इसको जैसे जैसे करूँगा तो ये डिफरेंट मोड्स पे चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। और ये फ्रंट डिफॉगर, रेयर डिफॉगर, ये सब बटन्स इसमें हैं। ऑटो ऑफ जो आप करना चाहें। बाकी नॉब है फ़ैन स्पीड इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ करने के लिए। ये आपकी फ़ैन स्पीड आ रही है यहाँ पे, इसको हम घुमाएंगे, डिक्रीज़ करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। ऐसी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है गाड़ी की डेफिनेटली। सऊदी अरब जैसे मुल्क में 50 डिग्री सेल्सियस पे बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। वाइपर स्पीड्स भी इसमें 4 डिफरेंट स्पीड्स हैं, बैक वाइपर है, हर चीज़ बड़ी अच्छी है। लाइट्स इसकी ऑटो भी है, मैं ज़्यादातर इसको ऑटो पे रखता हूँ क्योंकि DRL जो हैं इसके डे टाइम रनिंग लाइट्स वो ऑन रहती हैं।
और फिर आप इसको अगर मैनुअल पे करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। तो यूजुअली जिस तरह आप रखेंगे उस पर वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी वो चेंज होगा। अभी आप देखें कि ये जो फॉग लाइट्स हैं उस पर हो गया है, अभी नॉर्मल लाइट ऑन हुई है और आप देखेंगे कि एनिमेशन में भी ये लाइट ऑफ और ये ऑन हो गई और साथ इसका सिंबल भी ऑन हो गया। और ऑटो करेंगे तो अगर लाइट कम है, जिस तरह इस टाइम जो है ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा डिम लाइट मगरिब का टाइम है, तो लाइट ऑटोमेटिकली जल गई है। ये इजी रहता है तो हम इसको यूजुअली ऑटो पे ही रखते हैं। साइड पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये साइड मिरर्स के कंट्रोल हैं, वो आप देख सकते हैं। ट्रंक ओपनर है, ये वेंटिलेटेड सीट्स का है, ये मेरी सीट ड्राइविंग सीट का है, लेफ़्ट सीट का। इसके ऑन ऑफ आप करना चाहें तो वेंटिलेशन ऑन हो जाती है और वो एयर कंडीशनिंग की ही फॉर्म में होती है कि अगर एयर कंडीशन चल रहा है तो उस पर होगा, हॉट होगा टेम्परेचर तो हॉट पे होगा। ये साइड मिरर को ऑन ऑफ करने का बटन है। यूजुअली आप जब लॉक करते हैं गाड़ी तो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का बटन है और हेडलाइट्स की एडजस्टमेंट की ऑप्शन है। ठीक है, बहुत खूबसूरत इंटीरियर गाड़ी का, बहुत प्यारा और बड़ा ज़बरदस्त प्लेन स्टाइल इसका गियर है। और जैसे ही आप से पार्किंग में करते हैं तो ऑटोमेटिकली पार्किंग की हैंड ब्रेक आपकी जो है वो ऑन हो जाती है। ड्राइव मोड का बटन और ये कैमरा का बटन है, 360 व्यू और सेव। तो 360 व्यू का जब मैं बटन प्रेस करूँगा तो कैमरास जो हैं 360 व्यू में ऑन हो जाएंगे। उसमें 120 डिग्री का व्यू भी हो सकता है, 180 का भी, जिसको भी मैं करना चाहूँ। ठीक है, और अगर मैं इसको सेव करूँगा, सेव का बटन जो है वो जब आप प्रेस करते हैं तो उसी वक्त की रिकॉर्डिंग ये सेव कर लेता है ऑल कैमरास की। ये इसमें बड़ी अच्छा फीचर है कि खुदा ना खास्ता आप कहीं एक्सीडेंट हिट हों, कुछ हों, तो ऑल आप एकदम ये सेव का जो बटन है ये आप दबाएं तो ये आपकी उस वक्त रिकॉर्डिंग सेव कर लेता है। ठीक है, 12 वोल्ट का चार्जर मौजूद है इसके अंदर और USB का ये जो है ये एप्पल कारप्ले वगैरह इससे इसके साथ हो जाता है। और ये सिंपल एक लाइटनिंग चार्जर USB चार्जर है। इन दोनों को फ़िलहाल तो एज अ चार्जर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि एप्पल कारप्ले या एंड्रॉयड ऑटो तो मैंने अभी तक इस पर नहीं ट्राई किया, लेकिन एप्पल कारप्ले इतना अच्छा नहीं है क्योंकि चाइना आपको पता है कि हवावे और अमेरिका का कुछ रोल है एप्पल का, तो वो थोड़ी सी एक दूसरे के साथ राइवलरी शो करते हैं। और इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर क्योंकि इलेक्ट्रिक है तो वो डिफरेंट जब नॉइजेस आते हैं तो दूसरों को सप्रेस कर लेता है। तो अगर सीट बेल्ट की टोन बजेगी, आप गौर करें, तो जो इंडिकेटर है उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा और जब इसकी टोन बंद होगी तो इंडिकेटर का वॉल्यूम ऑन हो जाएगा। सीट बेल्ट पहन लेते हैं। हाँ, चलते हैं जी, गाड़ी चलाते हैं। आपको मैं एक बड़ी मज़े की इसका फ़ीचर दिखाता हूँ कि लो स्पीड पे जब आप इसको चलाते हैं, अभी आप देखें कि ये जो हमारा इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये इस पर स्क्रीन नहीं है ऑन, लेकिन अगर मैं इंडिकेटर ऑन करूँगा तो ये साइड कैमरा का व्यू हमें लो स्पीड पे खुद ही ऑन करके शो करना शुरू कर देता है। इंडिकेटर बंद किया, थोड़ी देर के लिए ये कैमरा ऑन रहेगा, फिर ये खुद ही बंद हो जाएगा। तो इसका बड़ा फ़ायदा रहता है क्लोज कॉर्नर्स में मुड़ने के लिए। फॉर एग्जांपल अभी आप अगर देखें कि मैं यहाँ से एक क्लोज कॉर्नर में टर्न करूँगा तो ये मैंने जैसे ही इंडिकेटर लगाया है तो ये मुझे क्लोज कॉर्नर में बता रहा है कि देखें कि इधर मेरी गाड़ी फुटपाथ से कितने फासले पे है, मैं फुटपाथ पे चढ़ तो नहीं जाऊँगा। और साथ इसका 360 व्यू कैमरा भी बड़ा ज़बरदस्त बताता है आपको। तो असिस्ट करने में ये बहुत अच्छे फीचर्स, मतलब जितने पॉसिबल फीचर्स हो सकते थे वो चाइनीज़ ने इसमें दिए। ये भी जी शेंगन की ईडो ही खड़ी है, या याडो रेड कलर में, मेरी ब्लू है, ये रेड है। ये सिंपल वाली है, ये याडो प्लस नहीं है, मींस कि इसका सनरूफ मून रूफ नहीं है और इसके रिम्स भी थोड़े से डिफरेंट होंगे। मॉडल भी ये लास्ट ईयर का है, इसका थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये गाड़ी सऊदियों ने कितना पसंद की है और यहाँ पे ये कितनी कॉमन है। और इस पार्किंग में अगर मैं आपको दिखा सकूं तो वो सामने शेंगन की ही CS85 खड़ी है और ये गाड़ी चांसेस हैं कि पाकिस्तान में लॉन्च करेंगे ये, क्योंकि MGHS वगैरह आई हैं तो उससे काफ़ी लोगों को ये गाड़ी पसंद आई है, तो वो उसको लॉन्च करने के मूड में है। अंदर मेन्यू कहते हैं, तो मेन्यू में अभी जिस तरह रिसेंट कॉल्स है, कॉन्टैक्ट्स है, वापस रिसेंट कॉल्स पे जाते हैं। अगर मैं ओके करता हूँ तो मुझे बता देगा मैंने किस किस को कॉल की है
और मैं उन्हें दोबारा यहीं से कॉल मिला सकता हूँ। वापस जाते हैं तो कॉन्टैक्ट्स हैं। फ़ोन अगर आपका ब्लूटूथ से इसके साथ कनेक्टेड है तो ये कॉन्टैक्ट्स भी आपके एक्सेस कर लेता है। ये बड़ी अच्छी इसमें ये डिटेल है। वापस जाते हैं तो ड्राइविंग इंफॉर्मेशन है कि इस वक्त क्या चल रहा है। अगर उसमें हम देखते हैं तो ट्रिप के हिसाब से मुझे एवरेज बता रहा है 7.6 लीटर पर 100 किलोमीटर, या ऑलमोस्ट 13 की एवरेज, 13.5 की एवरेज इस वक्त मुझे दे रही है गाड़ी। कितना मैं चल गया हूँ इस ट्रिप में वो मुझे बता रहा है, और कितनी देर से मैं ड्राइव कर रहा हूँ वो मुझे बता रहा है। फर्दर नीचे जो है लॉन्ग ट्रिप इन्फो है कि आप ओवरऑल कितना चले, क्योंकि बीच में मैं थोड़ा सा मैंने स्टॉप किया था तो उसने उसको शॉर्ट ट्रिप पे डाल दिया। तो लॉन्ग में आप देख लें कि ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर मैंने ड्राइव किया है। और इसी तरह फिर ये टायर प्रेशर बताता है कि इस वक्त टायर प्रेशर क्या है, और कंटिन्यूसली इसको मॉनिटर करता है। जो भी चेंजेस होती हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उसको ये बताता है। और ट्रिप डिस्टेंस के कितनी अभी मैंने इस ट्रिप में गाड़ी चला ली है वो बता रहा है मुझे, ठीक है। और टोटल माइलेज भी वही कि मैंने इस ट्रिप में कितनी इस वक्त, या टोटल मेरे ख्याल में ओवरऑल गाड़ी की माइलेज होगी जो ये मुझे बता रही है, क्योंकि गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू है। एवरेज स्पीड ये मुझे बता रहा है क्योंकि मैं क्रूज़ पे रहा हूँ और मैंने बीच में आहिस्ता भी कहीं रखी, कहीं तेज़ रखी, और अडॉप्टिव होने की वजह से इसकी स्पीड जो है आपने देखा है कि वो चेंज होती है। अभी मेरे आगे गाड़ी है तो ये आहिस्ता हो गई है खुद ही। 112 की इसने एवरेज रखी हुई है। एंड देन वापस हम इंफॉर्मेशन पे आ गए हैं। ड्राइविंग इंफॉर्मेशन से अगले उस पर जाते हैं तो इंटेलिजेंट जो सीन है वो यही है जिसमें ये मुझे बता देता है कि मेरे आगे कोई गाड़ी है या नहीं। तो अगर आप गौर करें तो ये मेरे आगे गाड़ी क्योंकि एकदम आई है, मैंने साइड पे किया है, और फ़िलहाल तो खैर क्रूज़ टूट गया है। मैं इसको दोबारा लगाता हूँ क्योंकि मेरे पीछे गाड़ी थी तो मैंने रीसेट अभी कर दिया। लेकिन वो देखिए कि आगे मुझे डिस्टेंस बता रहे और कह रहे हैं कि आपके आगे गाड़ी है, और एडाप्टिव क्रूज़ जो है वो स्पीड अप नहीं कर रहा। अब मैं अगर उससे गाड़ी साइड पे करता हूँ और मैं एक्सप्रेस लेन में गाड़ी ले जाता हूँ तो आप गौर करें कि उसने उस गाड़ी को डिटेक्शन ख़त्म कर दी है और ये ऑटोमेटिकली क्रूज़ वापस जा रहा है। तो ये इसका मेन्यू में जो है उसमें आ जाता है, सॉरी जो हमने देखा था इंटेलिजेंट सीन में। अब हम वापस जाते हैं फर्दर नीचे तो थीम्स हैं। इसमें आप जो भी थीम, स्पोर्ट्स, क्लासिक, जिस तरह की भी आप थीम जो है वो ऑटो स्विच और कंसाइज और इस तरह की आप जो भी थीम सेलेक्ट करना चाहें आप वो कर सकते हैं। वापस जाते हैं, फर्दर ड्राइविंग स्टैटिस्टिक्स हैं कि भाई अभी जो है आपकी ओवरऑल क्या एवरेज है, उसकी डिटेल्स आप देख लें। इसमें स्पोर्ट्स में क्या स्टैटिस्टिक्स हैं, कितना फ्यूल खाती है, क्या करती है। तो अभी तो क्योंकि बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी है, 300 किलोमीटर भी नहीं चली हुई, तो इस वजह से ये इसमें डिटेल्स नहीं आ रही। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो ऑटोमेटिकली डिटेल्स आएंगी। अच्छा, थीम्स आ गई, ड्राइविंग स्टैटिस्टिक्स। वार्निंग इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको कोई वार्निंग आ रही हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन देती है। आल्दो अभी तो कोई वार्निंग नहीं है तो इसलिए ये नहीं दे रही। एंड यहाँ पे सेटिंग्स हैं जिसमें आप डिफरेंट लैंग्वेज अपनी चेंज करना चाहें। अलार्म अगर आपने लगाया है या कोई अलार्मिंग साउंड है उसका वॉल्यूम क्या है, टाइप उसकी क्या है, तो ये इस तरह की कुछ हमारे पास सेटिंग्स मौजूद है। इसकी नेविगेशन में एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि आप देखिए कि एक तो मैप है, उसके साथ ये छोटा सा इंसर्ट मैप है। अब वो उसमें मुझे कह रहा है कि आप लेफ़्ट साइड पे रखें क्योंकि रोड का कोई इशू है। तो ये कोई ना कोई डिटेल जो है ना ये आपको बता देगी। अब उसने बताया कि राइट साइड पे आप देखिए कि एक रोड जा रही है, वो भी उसने पहले ही मेंशन कर दिया और वो मुझे कह रहा है कि आप सीधे जाएं। और ये लोकेशन भी उसकी बता रही है कि 14 जो इलाका है वहाँ का ये रोड है। और अगर आप ये देखेंगे आपको यही बोर्ड जो यहाँ पे जो लगा है ये नजर आएगा। बड़ी अच्छी इसकी नेविगेशन का सिस्टम है। सो मैं भी 140 पे ही हूँ, तो ये इसका एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल है। और जैसे ही कोई गाड़ी इसके आगे आती है, अगर मैं लेन चेंज करूँ या मैं किसी ऐसी लेन में हो जाऊँ जहाँ स्लो गाड़ी है, फॉर एग्जांपल वो अगर आप देखें आगे कि ये ट्रक के साथ जो सेंटर में ब्लैक गाड़ी है ये रिलेटिवली स्लो है, तो मैं जैसे जैसे इसके करीब जाता जाऊंगा तो मेरी गाड़ी जैसे ही इसके 100 मीटर या सम एक ख़ास डिस्टेंस के करीब पहुंचेगी तो अल्टीमेट ये ऑटोमेटिकली बगैर मेरी पैडल के या किसी भी चीज़ के ये इसकी
स्पीड रिड्यूस कर देगी। और ये अडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल अब देखें कि 105 मीटर स्पेस में उसको डिटेक्ट कर लिया। अब क्योंकि ये गाड़ी स्लो जा रही है तो मेरी स्पीड ऑटोमेटिकली रिड्यूस होती जा रही है। अगर मैं इसके पीछे रहूँगा तो ये जिस स्पीड पे अगली गाड़ी जा रही है उस स्पीड पे खुद को रिड्यूस कर देगी। और अगर मैं इससे साइड हो जाता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पर साइड का इशारा लगाता हूँ और मैं साइड पे निकल जाता हूँ तो आप देखिएगा कि अब इसने आगे से गाड़ी का सिग्नल वो हटा दिया साइन और ये ऑटोमेटिकली वापस स्पीड अप होके 140 की स्पीड पे रिटर्न हो जाए।